ठीक है। तो नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्ते। आज पढ़ने जा रहे हैं अपन क्या? 12th कॉमर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में का प्रॉब्लम नंबर, कौन सा सब्जेक्ट है? बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल, सॉरी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और आगे चल के जब फर्स्ट ईयर में जाओगे आप तो फाइनेंशियल अकाउंट नाम का सब्जेक्ट आएगा, फाइनेंशियल अकाउंट। अभी ये जो सब्जेक्ट है अपना 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है। बोलो कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना? अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। पेज नंबर बोलो। 121 121। 11 वाला प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, वीडियो की तरफ बंद वगैरह नहीं गिरना चाहिए। हाँ, तो प्रॉब्लम नंबर 11 पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बारसी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 20 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यानी दोनों बनाना है अपने को, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और यहाँ पे अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते, वो इस बार बनाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बैलेंस शीट दी है। जब बैलेंस शीट नहीं देते और लास्ट ईयर की असेट्स और लायबिलिटी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो अपने को वर्किंग नोट में यहाँ पे एक बैलेंस शीट भी बनाते हैं अपन। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बैलेंस शीट ऑलरेडी उन्होंने दी है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट वाली बैलेंस शीट ओपनिंग वाली बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या बनाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो कौन सा है नाम? न्यू इंग्लिश स्कूल। तो लिखो आप मेरे साथ, इन द बुक्स ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल। नहीं क्या? कौन सा अकाउंट बनाएंगे पहले? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके नीचे में क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 ऑफ मार्च। बोलो डेट देख के बोलो, कौन सी डेट है? 20। रोलिंग करो। ये साइड अपना डेबिट होगा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। यहाँ पे लिखो इनकम, अमाउंट इन रुपीस। हाँ, तो पर्टिकुलर नहीं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख लो। एक्सपेंडिचर, पर्टिकुलर अमाउंट भी लिखा तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक्सपेंडिचर लिखा तो अपने को पता है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर रहते हैं। वैसे भी अपन एक्सपेंडिचर साइड ही है। और बाद में बनाएंगे बैलेंस शीट। लिखो बैलेंस शीट। ठीक है, तो डेट कौन सी है? 31 ऑफ मार्च 2020 बराबर है। 31 ऑफ मार्च, तो यहाँ लिखते हो, क्या लिखेंगे अपन? एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2020। ये भी 2020 है, ओनली 20 लिखा तो भी चलेगा, लेकिन 2020 ऐसा लिखा तो ज़्यादा बेटर है, नहीं क्या? उसके बाद रूलिंग। इस रूलिंग में क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड जो होगी उसको अपन लायबिलिटी साइड बोलेंगे, है ना? लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे अपन? लायबिलिटी। और राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे अपन? असेट्स। और दोनों साइड में अमाउंट का एक कॉलम, नहीं क्या?
इधर भी अमाउंट इन रुपीस और इधर भी क्या करेंगे, अमाउंट इन रुपीस। और इसकी साइड जो होती है उल्टी होती है, जैसा कोई भी अकाउंट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड क्रेडिट, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है क्रेडिट और राइट हैंड साइड होती है डेबिट, क्योंकि स्टेटमेंट है ना, बैलेंस शीट बोले तो स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम अपन, हमेशा स्टार्ट करते हैं अपन एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट को ही एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। देखो मेरे साथ पढ़ो आप भी एक एक एडजस्टमेंट। रूलिंग हो गया सबका, चलेंगे। पहले एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक बार थोड़ी पढ़ लेता हूँ एडजस्टमेंट। कभी कभी एडजस्टमेंट क्या रहती है, एक से दूसरी कनेक्ट रहती है, इसलिए एडजस्टमेंट पूरी पढ़ लेना। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सेकंड है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी और थर्ड है डेप्रिसिएशन लाइब्रेरी बुक्स पे और फर्नीचर पे। तो एडजस्टमेंट कोई भी किसी से रिलेटेड जुड़ी नहीं है। तो एक एक एडजस्टमेंट बताओ आप, और मैं जो पूछूंगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट का बताना, अमाउंट भी मुझे, ठीक है। तो बोलते जाओ, अभी चश्मा निकाल दूँ, अब बताओगे बराबर, बताओ बोलो। फर्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी सबसे पहले आप पेमेंट साइड में देखो कितना है और मुझे बताओ। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सैलरी 90,000 है ना, और प्लस करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है एडजस्टमेंट में, 9,000। तो पेमेंट साइड में आप टिक कर दो, सैलरीज को कर दिया। अब पिछले बैलेंस शीट में भी देखो, कुछ लाइबिलिटी में या असेट में कुछ अनपेड या प्रीपेड आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस है क्या, सैलरी नहीं है, रहेंगी तो देखना पड़ता। अगर रहती तो आउटस्टैंडिंग रहती पिछले बैलेंस शीट में तो माइनस करते, और प्रीपेड रहती तो उल्टा प्लस करते पिछले बैलेंस शीट में, है ना, क्योंकि उल्टा होता है। इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और पेड इन एडवांस मीन्स प्रीपेड क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन वही रूल पिछले साल के लिए उल्टा लगता है, लेकिन पिछले साल में है नहीं। तो क्या करेंगे, इसको आउटर में दिखा देंगे, कितना जाएगा 99,000। और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ होगी, लाइबिलिटी में। यहाँ पे जगह छोड़ दो क्योंकि कैपिटल फंड रहता है यहाँ पे। तो 7 से 8 लाइन जगह छोड़ दो यहाँ पे और लिखो, क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 9,000, नहीं क्या, आउटस्टैंडिंग वाली अमाउंट। नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट बोलो। तो यहाँ पे इनकम है वो अपना, है ना, क्या है इनकम। तो ट्यूशन फीस बोलो कितना है, रिसिप्ट में देखो उसको टिक कर दो, वो भी 90,000 ही है क्या, ठीक है। ट्यूशन फीस लिखा अपन ने, उसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000, 15,000। पिछले बैलेंस शीट में देख लो, लाइबिलिटी या एसेट में है क्या, ट्यूशन फीस नहीं है। अगर रहती तो अपन प्लस या माइनस करते हैं ना। तो फिर आउटर में लेके जाएंगे इसको, कितना 1,05,000, 1,05,000, ठीक है। अभी 15,000 जो आउटस्टैंडिंग है, ये इनकम अपना आउटस्टैंडिंग एसेट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना 15,000, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। पहला लाइब्रेरी बुक पे डेप्रिसिएशन है ना, फिर लाइब्रेरी बुक्स बोलो, लाइब्रेरी बुक्स कितना है। तो कहाँ पे देखोगे, अभी आपको देखना है, पहले देखना है आपको कि लाइब्रेरी बुक्स जो है वो पिछले साल के बैलेंस शीट में है क्या, असेट में है। तो पिछले साल के बैलेंस शीट के असेट में लाइब्रेरी बुक कितना है 45,000। तो यहाँ लिखेंगे 45,000, पिछले साल का पहले लिखा अपन ने ना 45,000। उसके बाद देखो आपके पेमेंट में है क्या, परचेस की है लाइब्रेरी बुक, 14,000। उसमें प्लस करेंगे परचेस। परचेस पी कैपिटल लिख सकते हैं आप, परचेस का पी कैपिटल, परचेस। तो कितना अमाउंट परचेस है 14,000, टिक कर दो आप, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड वाले लाइब्रेरी बुक्स पे भी टिक कर दो, और फिर बाद में यहाँ पे पेमेंट साइड में जो दिया है उसको भी टिक कर लो, ठीक है, ओके। उसके बाद रिसिप्ट साइड में देखो सेल है क्या,
नहीं है ना? तो फिर क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे पहले। कितना होगा टोटल? 59,000 टोटल हो जाएगा। और माइनस कितना परसेंट डिप्रिसिएशन बोला गया है उसको? तो डायरेक्ट अमाउंट ही दे दिए 9,000। तो इसमें से माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन। कितना है डिप्रिसिएशन? 9,000। डायरेक्ट अमाउंट दिया है ना, परसेंट नहीं दिया। तो आउटर में कितना जाएगा? 50,000। नेक्स्ट सेकंड काय पे डिप्रिसिएशन है? फर्नीचर पे। तो फर्नीचर देखो पहले आप ओल्ड बैलेंस शीट में, उसको टिक कर दो। 72,000। कितना है फर्नीचर? 72,000, 72,000। उसमें देखो परचेस या सेल है क्या? तो पेमेंट में देखो पहले परचेस है क्या? हाँ है 50,000। पेमेंट में टिक कर दो, 50,000 है। परचेस बोलो उसको, प्लस परचेस 50,000। उसके बाद रिसिप्ट में भी देख लो सेल वगैरह है क्या? तो रिसिप्ट में नहीं है, नहीं क्या? तो फिर करेंगे इसकी टोटल कितनी होगी? 1,22,000। ठीक है। और उसमें से माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन। कितना है? यहाँ पे भी अमाउंट दिए डायरेक्ट 10,000। तो 10,000 माइनस करने पे आउटर में कितना जाएगा? 1,12,000 शोन इन आउटर कॉलम आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन, नहीं क्या? तो अभी दोनों डिप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ पे होगी? एक्सपेंडिचर साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन डिप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स, नहीं क्या? डिप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स कितना? 14,000 नहीं सॉरी कितना? 9,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 10,000। ठीक है। उसके बाद बोलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? उसके बाद क्या है? सर हो गया। तीन एडजस्टमेंट भी अभी एडजस्टमेंट फिनिश हो गई? हाँ एडजस्टमेंट खत्म। फिनिश हो गई। अभी आपको क्या करना है? ओल्ड बैलेंस शीट पे जाना है और ओल्ड बैलेंस शीट में जो जो आइटम है वो बताना है मुझे। बोलो कैपिटल फंड है लायबिलिटी में? तो यहाँ पे लायबिलिटी में लिख लो कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना है बोलो? 6,43,000, 6,43,000। अभी एक ही एंट्री करेंगे अपन, दो एंट्री नहीं करेंगे अभी। हाँ, उसके बाद क्या है? असेट में आओ। एक ही आइटम है ना लायबिलिटी में। तो कैश इन एंड कैश आउट बैंक कहाँ पे लिखा जाता है? रिसिप्ट साइड के ओपनिंग में। तो वहाँ पे सिर्फ टिक करना है आपको। देखो रिसिप्ट साइड के ओपनिंग में देखो, डेबिट साइड में 6,000 और 10,000 है, सिर्फ वहाँ पे टिक कर दो। क्योंकि यहाँ पे जो असेट में कौन सा बैलेंस लिखते हैं अपन? क्लोजिंग वाला। ठीक है। तो आगे चलो अभी। और बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिखेंगे असेट में। बिल्डिंग 4,50,000। तो अमाउंट लिखने के पहले फिर से इस बार बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया है या बिल्डिंग का सेल किया है, रिसिप्ट पेमेंट में देख लो है क्या? नहीं होगा तो डायरेक्ट आउटर में। आउटर में कितना? 4,50,000। 4,50,000 क्योंकि डिप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं, एडजस्टमेंट फिनिश हो गई अपनी। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर लाइब्रेरी होगा, लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब शॉर्टकट में। बोलो कितना? 60,000, 60,000। 60,000 बोलो, 60,000 बोलो, पूरा बोलो ना। 6 बोलते 60 बोलते तो नहीं समझ में आता। नहीं मैं हिंदी में बोलो इंग्लिश में दोनों समझता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पूरा बोलो लेकिन। नेक्स्ट फिनिश हो गई पूरी एसेट साइड। बाकी आइटम टिक वाले होंगे है ना। तो अब आप आओ रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में भी जो टिक होंगे, टिक मार्क किया अपन ने, उसको छोड़ देना, बाकी बताना। टिक हो गया ना वो? हाँ
वो दो जगह पे रहता है ना, ओपनिंग कैश रिसिप्ट के डेबिट में रहता है, रिसिप्ट में, और वही इसके एंट्री ओल्ड बैलेंस शीट के असेट में रहती है। ओल्ड बैलेंस शीट बोलो या तो चालू साल के लिए उसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोलो। बोलो और क्या है? टर्म फीस टर्म फीस इनकम है अपना, यहाँ पे लिखो टर्म फीस 3000। 3000 बराबर अमाउंट बराबर लिखते जाओ, टोटल के लिए अच्छा होता है, मतलब राइट हैंड साइड से अमाउंट टैली होना चाहिए, राइट हैंड साइड से। हाँ, एडमिशन फीस कुछ ब्रैकेट में होगा कैपिटलाइज वगैरह, वो तो बताना मुझे। एडमिशन फीस वो डोनेशन का है। बोलो कितना? 12,000 12,000। नेक्स्ट, डोनेशन कैपिटल। तो डोनेशन पे है ब्रैकेट में कैपिटलाइज, इसका मतलब क्या करेंगे अपन? कैपिटल फंड में ऐड करेंगे उस डोनेशन को, प्लस यहाँ पे लिखते वक्त लिखेंगे कैपिटलाइज्ड डोनेशन। क्या लिखेंगे? कैपिटलाइज्ड डोनेशन कितना है? 61,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000 इनकम है, रेवेन्यू नेचर का, इसलिए इनकम में लिखा। और गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी क्या है? रेवेन्यू। ऐसा रेवेन्यू ब्रैकेट में नहीं लिखा तो चलता, क्योंकि इसमें रेवेन्यू आता है इनकम साइड में। 1,20,000। नेक्स्ट, सन्ड्री रिसिप्ट्स, तो यहाँ पे लिखो सन्ड्री रिसिप्ट। सन्ड्री बोले तो विविध, सन्ड्री बोले तो विविध, प्राप्ति, रिसिप्ट बोले तो प्राप्ति। हाँ हाँ, विविध बोलते हैं इसको, यानी एक ही अमाउंट कहीं से मिली नहीं अपने को, रेवेन्यू नेचर का इनकम बहुत सारा मिला, ये इसका मिला, उसका मिला, उसका मिला, तो ये सब मिलके क्या बोलेंगे उसको? विविध, यानी सन्ड्री। हाँ, अनेक है ना, इसलिए उसको सन्ड्री बोलते हैं। डेटर को भी देखो, अपना जो उधार बेचते अपन माल है ना, जिसको भी अपन उधार माल बेचते, तो एक ही पर्सन होता है क्या जिसको माल उधार बेचते? नहीं, बहुत सारे होते हैं, तो उनकी सबकी कितना कितना बैलेंस है सब पे टोटल करते हैं, तो उसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। वैसे ही अपन क्या करते हैं? परचेस करते हैं, एक ही जन से परचेस करते क्या? कभी नहीं, इससे करेंगे, उससे करेंगे, उससे करेंगे, तो वैसे परचेस की उधारी भी अपने पे बहुत सारे लोगों की रहती है ना, तो फिर बोलते हो क्या बोलते हैं अपन? सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी अमाउंट पेएबल टू हुम पर्सन, इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, और अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हुम पर्सन, उसको क्या बोलते हैं अपन? डेटर्स। ठीक है, तो इसलिए उसको सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री एक्सपेंस, ऐसा शब्द रहता है। सन्ड्री बोले तो अनेक या विविध, तो बोलो सन्ड्री रिसिप्ट कितना है? 11,000। नेक्स्ट, ऑफिस रेट अभी पेमेंट साइड में एक्सपेंडिचर आएगा रेवेन्यू नेचर का, या तो कैपिटलाइज आएगा तो असेट में लिखेंगे है ना। ऑफिस रेट तो ऑफिस रेंट लिखो यहाँ पे, ऑफिस रेंट कितना? 10,000। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोलो कितना? 22,000। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस देखो आ गया ना सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री रिसिप्ट रहती वैसे सन्ड्री एक्सपेंस रहता है, यानी छोटा मोटा खर्चा है ना, एक नहीं रहता, बहुत सारे रहते, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? सन्ड्री, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना? 12,000। नेक्स्ट, इंश्योरेंस बोलो, इंश्योरेंस अमाउंट 10,200। नेक्स्ट, स्पोर्ट एक्सपेंसेस, स्पोर्ट एक्सपेंसेस कितना? 8,000। नेक्स्ट, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस 9,000। ठीक है। नेक्स्ट, रिपेयर कितना? 15,000, 15,000। नेक्स्ट, तो कैश इन एंड कैश एट बैंक, क्लोजिंग पेमेंट साइड में जो रहती है वो क्लोजिंग कैश इन एंड कैश एट बैंक, और क्लोजिंग वाली न्यू बैलेंस शीट के असेट में लिखते हैं अपन, करंट ईयर के बैलेंस शीट के असेट में। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड, बोलो कितना? 4,800 कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक 70,000, 70,000। नेक्स्ट, फिनिश।
अब क्या करेंगे, टोटल। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है ना अपना ये वाला, प्रॉब्लम नंबर 11। तो टोटल करते हैं अभी, मेरे साथ आप भी टोटल करो, ध्यान देते जाओ। टोटल आपको भी करना है, आगे चल के आपको ही करना है टोटल। तो देखेंगे तो राइट हैंड साइड में शुरू से लेके आखिरी तक देखो 3 जीरो है, तो मैं लिख देता हूँ, है ना। कौन सी साइड की टोटल चल रही है अपनी वाली, इनकम साइड की। उसके बाद 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13 का कितना आएगा 3, और कैरी कितना हो जाएगा 1, फिफ्थ वाले डिजिट पे। तो 1 + 1 2 + 2 4 + 1 कैरी नहीं है अभी, है ना। सिक्स्थ वाला डिजिट यहाँ पे 1 + 1 2। तो ये 2,53,000 टोटल आई इनकम साइड की, मतलब क्रेडिट की। अब कौन सी करेंगे, डेबिट की। डेबिट को कौन सा साइड बोलते हैं अपन, एक्सपेंडिचर साइड, नहीं क्या। तो करेंगे तो यहाँ पे आखिरी तक देखो आपको 200 ही अमाउंट दिख रहा है ना, 3 डिजिट वाला, पक्का। तो 200 लिख लो, आखिरी में 200 है आखिरी तक देखो। उसके बाद में कौन से डिजिट पे चल रहे हैं अपन, फोर्थ वाले। टोटल के तरफ ध्यान दो रितु, इधर भी ध्यान दो थोड़ा। टोटल फोर्थ वाला डिजिट चल रहा है, क्या वहाँ चल रहा है आपका, देखो ना इधर। फोर्थ वाला डिजिट है ना। 9 + 9 कितना होगा, 18 + 2 20 + 2 22, 22 + 8 30, 30 + 9 39 + 5 39 + 5 कितना 44, 44 का कितना आएगा 4, और कैरी कितना हो जाएगा, कौन से डिजिट पे, फिफ्थ वाले डिजिट पे कैरी 4। पेंसिल से लिखना है कैरी वगैरह। फिर 4 + 9 13, 13 प्लस कितना 1, 14। कंफ्यूज होगी क्या, फिर से एक बार देख। कितना डिजिट चल रहा है बता, डिजिट कौन सा चल रहा है, पांचवा। पांचवे पे कैरी 4 आया था। 4 + 9 ठीक है 13, 13 + 1 14, 14 + 1 15 + 2 17 + 1 18 + 1 19 + 1 ठीक है। कहाँ पे जीरो आएगा बोले, कंफ्यूज हो गई थी ना, नहीं हुई थी, कंफ्यूज नहीं हुई। टोटल की तरफ बराबर ध्यान देते जाओ, आपको भी टोटल करना है। तो फिर क्या करेंगे, इनकम साइड ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे सरप्लस आएगा या डिफिसिट, सरप्लस आएगा। अगर ये साइड ज़्यादा होती और ये कम होती तो ये नीचे में लिखते और उसमें से माइनस करते, नहीं क्या। लेकिन ऑलरेडी ऊपर जो है वो मोर देन ये वाली अमाउंट है ना, एक्सपेंस से इनकम ज़्यादा है, तो यहाँ पे सरप्लस आएगा, उसके लिए अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 800, और ये आएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कैरी लेना पड़ा ना यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैरी लिया कि नहीं, 10 हो गया, 10 में से 2 8, तो ये कैरी लेने की वजह से 2 हो गया। तो 2 में से फिर से 4 नहीं माइनस होता, तो यहाँ से 4 बनेगा और ये 12 बनेगा। 12 - 4 कितना होगा 8, 4 - 0 कितना रहेगा 4, और ये आंसर में देखो सरप्लस 48 800 आया है क्या। तो यहाँ लिखेंगे अपन सरप्लस 48,800 नहीं है सर, 48,000 है सर, बस 48,000 हो क्या 48,000 है। 800 ज्यादा आ रहा है। कहाँ का जीरो बढ़ गया? तो ये देखो बरा, आप इंश्योरेंस देखो, इंश्योरेंस सर 10,200 है ना, और ये देखो आप इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ है, सर 2,000। तो इतना ही आएगा, फिर इतना ही आएगा। अगर टोटल नहीं है तो देखते हैं, क्योंकि अपन ने तो बराबर ही किया है ना। देखते हैं अगर टोटल बराबर नहीं है तो क्या मिस्टेक है, तो मैं उस दिन जैसा ढूंढूंगा। उस दिन भी मिस्टेक थी, आज भी अगर मिस्टेक होंगी तो देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अपना सही है।
है ना, क्योंकि ये 200 है तो 800 आना ही है यहाँ पे। हाँ सर। अगर यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 100 आना ही है, उसके सिवा कैसा टैली होगा। तो देखते हैं बाद में। चलो तो कितना लिखेंगे अपन, 48,800। टोटल विच और इज मोर, तो कौन सी है, 2,53,000 नहीं क्या। अगर हमने ए वाली वैल्यू हम वहाँ लिखेंगे टैली हो जाएगी तो सही आ जाएगा ना। हाँ 2,53,000 ठीक है। आएगा सर, क्योंकि उससे चलो 800 है। तो बढ़ते हैं आगे। अगर अपना प्रॉब्लम जो है वो प्रिंट मिस्टेक है करके कैसा समझेंगे, अगर प्रिंट मिस्टेक है तो ये टोटली नहीं टैली होंगी। अगर ये टोटल टैली हो गई तो समझो कि यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। कहाँ पे प्रिंट मिस्टेक, आंसर में प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे आंसर पूरा तो सॉल्व करके नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे दिया है आंसर शॉर्टकट में एक सरप्लस कितना है करके, तो वो सरप्लस जो प्रिंट है वो गलत हो गई इसका मतलब, ठीक है। तो कहाँ पे आएंगे अभी अपन, बैलेंस शीट पे नहीं। तो बैलेंस शीट में कितना है सरप्लस लिखना है अपने को, सरप्लस कितना लिखना है, सरप्लस लिखना है 48,800। इसको क्या बोलते हैं सरप्लस को, दूसरा नाम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, और ये बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट किया तो इसको पेंसिल से बॉक्स बनाना। क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, एक्सेस ऑफ ओवर एक्सपेंडिचर। वो लर्न करना, क्योंकि आपको आना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक मैच द पेयर में आता है वो, एक्सेस ऑफ इनकम और ओवर एक्सपेंडिचर। मैं हर बार लिख देता हूँ आपको, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और इधर डिफरेंस आया तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और इसको पेंसिल वाला वर्क है, इसको हटाया नहीं तो भी चलता है। अब इसकी टोटल आउटर में निकालो कितना जाएगा, 800 यहाँ पे आएगा, है ना। फिर 3 + 1 कितना होगा, 4, 4 + 8 12, 12 का आएगा 2, कैरी कितना हो जाएगा 1, है ना। 1 + 4 5, 5 + 6 11 + 4 15, 15 का 5 कैरी आ गया 1, 1 + 6 कितना होगा 7, ठीक है। अभी टोटल करना है 800 है ना। तो यहाँ पे टोटल आएगा 7,61,800। हाँ सर। सही है सर, ये उधर प्रिंट मिस्टेक। कितनी टोटल आएगी, 7,61,800 आ गई। अब उधर की भी टोटल अगर उतनी आती है तो अपना प्रॉब्लम सही है। तो देखते हैं किया क्या इसने, टोटल किया क्या किसने, तो लिख लेता हूँ। किया क्या, नहीं वैसा नहीं, आपके अमाउंट जितनी है बराबर टोटल कर लिया, आ गई तो टाइम वेस्ट क्यों। सर नहीं किया किसी ने आपको। आप करिए, आ गया हमारा, मेरा गलत भी हो सकता है। अरे यार इतनी आंसर में इतना टोटल दिया है क्या, और आपका भी उतना आया है ना, तो फिर सही है, हाँ ना जी। क्यों टाइम वेस्ट करना उसमें, ठीक है। अगर आपने टोटल की और आंसर में, बुक के आंसर में भी जो शॉर्टकट में आंसर दिया है उसमें भी टोटल इतनी है तो सही है, उसमें दोबारा करके देखने की जरूरत क्या है, नहीं क्या। फिर भी बोल रही है तो करके देखता हूँ एक बार, लेकिन वैसा अगर है विश्वास तो करना नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। देखो यहाँ पे 800 है, फोर्थ वाला डिजिट देखेंगे 5, 5 + 2 7, 7 + 4 कितना होगा 11, 11 का कितना 1, कैरी कितना आएगा 1, फिफ्थ वाले डिजिट पे है ना। 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 5 13, 13 + 6 19, 19 + 7, 19 + 7 कितना होगा 26 का 6, कैरी आया 2, 2 + 1 3, 3 + 4 7, सही है। तो इसका मतलब ये बोर्ड के बुक में प्रिंट मिस्टेक है। हाँ सर। कहाँ पे, जो आंसर दिया है ना सरप्लस, वहाँ पे आप कर लो। पेन है क्या ब्लैक वाला किसी के पास, ब्लैक पेन, ये सरप्लस जो आंसर है वो चेंज कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट आएंगे है ना, फिर से दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर मैं तो वैसे